नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमें अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए आज मैं आपके पास बहुत अच्छी कुछ एक्सरसाइज लेके आई हूँ। बहुत छोटी मतलब बहुत ही ईजी क्रियाएं हैं दोस्तों, जो आप दुपट्टे के साथ हम उन्हें करने वाले हैं। और आपको पता है पैरों से ही हमारा बुढ़ापा शुरू होता है। तो इसलिए हमें अपने पैरों को मजबूत रखने के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अपने डेली रूटीन में डालना दोस्तों ये। आज मैं जो एक्सरसाइज आपको कराने वाली हूँ वो अपने डेली रूटीन में ज़रूर डालना। बहुत ही ईज़ी है, कोई भी उन्हें कर सकता है और वो हम अभी लेट के करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देंगी और आपका बॉडी इससे बहुत ही एक्टिव हो जाएगी। चलो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मैट पे इस तरह लेट जाएँगे, क्योंकि ये हमें लेट के ही करनी है दोस्तों। हम अपने मैट पे इस तरह लेट जाएँगे और अभी हम क्या लेंगे, एक दुपट्टा। दुपट्टे से क्या करना है दोस्तों, अपने पैरों को इस तरह फैलाएँगे और एक पैर को हम अपने को ऐसे अपने तलवे के नीचे आपको इस तरह अपने लगाना है और फिर उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और बिल्कुल 90 डिग्री पर 90 डिग्री पे आपको अपने पैर को इस तरह रखना है और आगे आगे की तरफ को अपनी तरफ को आप इसे पंजे को अपनी तरफ को इस तरह खींचेंगे। जब आप ये खींचेंगे तो आपके यहाँ पर एक स्ट्रेच पैदा होगा और बहुत अच्छा फील होगा जब आप इसे करेंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग ही है जो हमारी नस नाड़ियों में एक का ब्लड सर्कुलेशन पैदा करती है बहुत। क्योंकि खिंचाव हमें खींचतान अपनी बॉडी के साथ जरूर करनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि इससे हमारी जाम नहीं होती है बॉडी। इससे जब हमारे खिंचाव पैदा होगा तो दोस्तों हमारा सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा इससे। तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ को कम से कम 1 मिनट तक आपको इस तरह ही बने रहना है। 1 मिनट तक अपने पैर को इस तरह रखना। दोस्तों अगर आप ऐसे मुझे देख रहे हैं तो प्लीज आप एक बार ये करके देखिए, कितना अच्छा एक खिंचाव पैदा होता है। तो अब फिर हम इसे नीचे कर लेंगे। 1 मिनट करने के बाद उसे पैर को नीचे कर लेंगे। अब हम सेम जैसे आपने एक पैर को किया था, सेम ऐसे ही आपको दूसरे पैर में भी करना है। उसे बिल्कुल सीधा रखना जो आपने पैर कर लिया है और फिर इसे अपनी तरफ को खींचना। कितना एक आनंद की अनुभूति पैदा होती है दोस्तों। आप एक ये अभी करके तो देखिए आप, कितना अच्छा ये जो है ना, यहाँ पे थाई के यहाँ पे बहुत अच्छा एक खिंचाव पैदा हो रहा है। हमारी नस नाड़ियाँ खींच रही हैं। यहाँ आप महसूस करिए इसे पकड़ के। और एक हाथ से, जरूरी नहीं है कि आप दोनों हाथ से पकड़ के खींचे, एक हाथ से भी पकड़ के खींच सकते हैं और एक इसका आनंद कम को आप महसूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा फील होगा आप जब ये करेंगे। और आपको कम से कम दोस्तों 1 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है। जब आपका 1 मिनट कंप्लीट होगा तो आपको नीचे की तरफ आना है। अभी तो हमने एक-एक पैर को किया था दोस्तों, अब हम दोनों पैरों को करेंगे। इसमें भी हम इस तरह तलवे में लगा लेंगे दुपट्टे को और फिर ऊपर की तरफ लेके जाएँगे और यहाँ पर 90 डिग्री पर अपने पैरों को इस तरह रखेंगे और इस तरह ही खींच के रखेंगे अपनी तरफ को। दोस्तों जिन लोगों के वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है, जो नीली-नीली, हरी-हरी नसें जो हो जाती है ना हमारे यहाँ, किसी के यहाँ थाई पे होती हैं और सॉरी पिंडलियों पे होती हैं और किसी को यहाँ थाई पे और पंजे पे के उधर भी होती हैं दोस्तों। इसे करने से उससे बहुत लाभ होगा। ये उसी के उसके लिए तो ये खासकर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जिनको कमर में दर्द होता है, जिनको कमर में दर्द होता है उनके लिए भी, और जिनको पैरों में यहाँ पर पिंडलियों में दर्द होता है, जिनकी ये पिंडलियाँ बहुत ही सख्त हो गई हैं, उन्हें भी। दोस्तों ये रात को करके सोना आपको, ये रात को जो करके सोओगे ना आपको बहुत अच्छी इससे नींद आएगी। और पैरों में जो दर्द होता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है और हमारी पिंडलियाँ। तो आप दोस्तों अपने पैरों को ऊपर कर लेना। आप दुपट्टे के सहारे अगर आप ऐसे रखेंगे तो जिनको कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी कमर दुख जाएगी। तो वे दुपट्टे के सहारे ये करना, जिससे आपको कोई ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपके पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे रहेंगे और आपके कमर के दर्द का तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। ये रीढ़ की हड्डी, जिनके रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको पीछे भी एक एक्सरसाइज की बताई थी। और जिन लोगों को वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं जिनके पैर, और जिनको पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है।
आपके पैर बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। अभी चलते हैं हम आगे की एक्सरसाइज, उसमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह खोलना दोस्तों। और ये मैंने आपको सुप्त वज्रासन, सॉरी, बटरफ्लाई जो आसन होता है, जो सुप्त बुद्धा कोण बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसे बटरफ्लाई आसन बोलते हैं। तो जो मैं आप बैठ के बताती हूँ और आपको लेट के भी मैंने बताया है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको इसे लेटना है, इसे बुद्धा कोण आसन बोलते हैं और इंग्लिश में बटरफ्लाई। आपको अपनी तरफ को खींचना है दुपट्टे को यहाँ, और फिर आपको ये अपने दोनों थाई को इस तरह हिलाना है, जिसे एक तितली अपने को हिलाती है, उस तरह ही आपको कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही बने रहना। आपको कितनी अच्छी आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा। आप देखना, जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज मेरे साथ करिए, आपको कितना अच्छा फील होगा। आप बार बार ये करना चाहेंगे। जिन लोगों के पैरों में दर्द होता है, बहुत ही कमजोर हो गए हैं, खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो ये करिए और फिर ऊपर लेके जाइए। पहले वो करिए, कम से कम आप 30 टाइम वो कीजिए, फिर ऊपर लेके जाइए। यहाँ पर कम से कम आप 1 मिनट तक इस तरह ही बने रहिए। 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप नीचे जाना, ये नीचे जाना और फिर ये करना। ये आपको रिपीट करना है कम से कम 5 टाइम। 5 टाइम तो आपको दोस्तों ये रिपीट करना है। फिर हम ऐसे ही ऊपर जाएंगे, ये फिर हम 90 डिग्री पे रहेंगे। पैरों का दर्द तो आपको दोस्तों पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। इससे पैरों की हमारी मजबूती बढ़ जाएगी। फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम ये बटरफ्लाई करेंगे। इस तरह ही दोस्तों हमें ये करते रहना है कम से कम 5 बार। और ये तो आप इसे भी, इसकी संख्या बढ़ा देना, 30 से आप 50 कर देना दोस्तों ये। और इसे करते रहना, इससे 50 टाइम कंप्लीट होएगा। फिर आप दुपट्टे को निकालना और अपनी नॉर्मल स्थिति में लेफ्ट साइड से उठना दोस्तों। इस तरह लेफ्ट साइड से उठना है आपको, और ये अब फिर नॉर्मल स्थिति में आप अपने बैठ जाना। दोस्तों ये बहुत अच्छी है, जिन जिन लोगों को कमर में दर्द होता है और ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा फील होगा दोस्तों। लेकिन ये करना होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जब ब्लड रुक जाता है और हमारी ये जो ये हैं पिंडलियां हैं, जो बहुत ही ज्यादा एकदम सख्त हो जाती हैं और फिर उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है दोस्तों। ये पैर, क्योंकि हमारा सारा दिन किचन में खड़े हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर हम खड़े हैं, तो चलने फिरने का इतना काम होता है हमारा, तो हम पैर हमारे थक जाते हैं। तो रात को दोस्तों आप ये जरूर करना, ये वाली एक्सरसाइज, और तब सोना। सुबह को खाली पेट तो करनी ही है, लेकिन आप रात को भी ये करके सोना दोस्तों, बहुत अच्छा फील होगा। और हाँ, जिन लोगों को बीपी हाई है ज्यादा और हार्ट की प्रॉब्लम है, वो 1 मिनट तक इस एक्सरसाइज को ना करें। वो कम से कम बस 20 सेकेंड ही होल्ड रखें, पूरा 1 मिनट होल्ड ना रखें। और 20 सेकेंड ही होल्ड, क्योंकि उनकी कैपेसिटी थोड़ी वीक हो जाती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पैरों में कंपन पैदा हो जाएगी, तो वो कम ही इसे थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे आपकी ये पावर बढ़ जाएगी। मैं जो लोग शुरू कर रहे हैं तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो डेली कर रहे हैं तो वो 1 मिनट रख सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी नए हैं, शुरू कर रहे हैं, तो वो कम से कम दोस्तों, कम से कम वो इसे इतना ही करेंगे। आपको 20 सेकेंड ही रखना है, और जब बीपी हाई है वो 20 सेकेंड है। जो लोग नहीं है, बीपी नहीं रहता है प्रॉब्लम, वो 1 मिनट तक करेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और मुझे बेल आइकन के ज्वाइन भी करना, बेल आइकन के साथ, जिससे नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए और मेरी वीडियो आप देख सकें। और लाइक और शेयर भी जरूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।